दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बाज़ार के जायके से भी बेहतर और बहुत ही सेफ़ मैंगो फ्रूटी होममेड बना रहे हैं। तो जाहिर है बच्चों को, बड़ों को, जिन्हें शुगर वगैरह है, सबका ख्याल रखते हुए भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेने हैं 2 बहुत ही मीठे और लजीज आम, जो भी आप पसंद करते हो। हमने केसर लिया है, इस वक्त हमारे पास यही अवेलेबल थे। और एक कैरी लेनी है जो जायके में बहुत ही खट्टी हो। तो देखिए, हमने 2 बहुत मीठे आम और एक खट्टी सी कैरी का इंतखाब किया है। आपने भी 2 आम लेना है, इन्हें छीलकर इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और कैरी भी छीलकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। अगर 2 आम लिया है तो कैरी हम आधी कैरी से थोड़ी ज़्यादा कैरी डालेंगे इसमें, क्योंकि कैरी साइज़ में थोड़ी बड़ी है। अगर छोटी होती तो हम पूरी छोटी सी कैरी इसमें शामिल कर सकते थे। कैरी को भी छीलकर हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और अब हम आम और कैरी को मिलाकर खूब अच्छी तरह से बारीक सा पीस लेंगे। इसका पेस्ट बहुत ही फाइन सा बनना चाहिए। अगर आपको लगे कि मिक्सचर में इसका फाइन सा पेस्ट नहीं बना है तो आप इसे छान कर भी ले सकते हैं, छान कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। एक पैन हमने लिया है, चूल्हे पर रखा है। अब जितना भी हमने ये आम और कैरी का प्यूरे बनाया है, इसे हम उस पैन में डाल रहे हैं और इस मिकदार में जितना कि ये बना है 2 आम के साथ, इसका जायका आप चख सकते हैं और उस हिसाब से अपने जायके के मुताबिक इसमें शक्कर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम पानी मिलाकर इसे खूब सा शरबत बनाने वाले हैं। इसलिए आप चाहें तो शक्कर थोड़ी मिकदार में ज़्यादा मिलाइए जितना कि आप पानी शामिल करने वाले हैं। हमने इसमें 1 कप शक्कर शामिल की है और इसका जायका चखने के बाद अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें फिर शक्कर मिलाएंगे, क्योंकि खूब सारा पानी मिलाने वाले हैं इसमें और इसे पतला सा मैंगो फ्रूटी जैसा शरबत बनाने वाले हैं। अब हमने करना ये है कि इस पैन में इसे खूब अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, ताकि मैंगो का ये पल्प और शक्कर अच्छी तरह से पक जाए। जब इसका रंग तब्दील होने लगेगा तो हम इसे पकाने से रोक लेंगे। देखिए, ये खूब अच्छी तरह से पक रहा है, उबल रहा है और इसका रंग भी चेंज हो चुका है। इस स्टेज पर अब हम स्टोव बंद कर देंगे। अब एक बोल में हमने बर्फ़ डालना है। हमारा पल्प जो हमने पकाया है पूरा ठंडा हो चुका है। थोड़ा सा गर्म भी हो तो बर्फ़ हम डाल ही रहे हैं, पानी भी ठंडा शामिल करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा ठंडा सा मशरूब बन जाएगा। हमने इसमें बर्फ़ शामिल की है, इसे चख लिया है हमने इस वक्त और शक्कर हमारे जायके के मुताबिक है। थोड़ी सी कम लगी तो हमने थोड़ी सी शक्कर इस शरबत में और शामिल की थी, 2 चम्मच छोटे से। अब ये पल्प हम इसमें जो पकाया था इसमें शामिल कर रहे हैं और अब ठंडा पानी इसमें शामिल करेंगे हम और इसे खूब अच्छी तरह से चम्मच से या विस्कर से हिलाएंगे ताकि पल्प, बर्फ़ और पानी आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए, बिल्कुल मैंगो फ्रूटी जैसा टेक्सचर, उसके जैसा रंग और जायका उससे भी बेहतर, क्योंकि होममेड है, सेफ़ है और सेहत बख्श है। घर में बना है, आपकी निगरानी में बना है, कोई किसी किस्म की मिलावट इसमें नहीं है। तो आप भी बिला खौफ झिझक अपने बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को इसे पिला सकते हैं। दूसरे शरबत पी कर आप का जायका चेंज करना चाहते हैं तो ये शरबत आप बना सकते हैं। इसे एक बार ज़रूर बनाइए, इसका जायका लीजिए, क्योंकि ये ऐसा मौसम है, इस मौसम में आम सभी के घरों में रहते हैं। अचानक मेहमान आ जाए तो झट से बनाकर इसे हम पेश कर सकते हैं। अगर हमारा ये मशरूब गर्म भी हो तो बर्फ़ डाल के इसे ठंडा करने में देरी नहीं लगती है और चेंज भी हो जाता है थोड़ा सा। बाज़ार के जो भी शरबत वगैरह होते हैं उससे सस्ता भी पड़ता है और ज़्यादा भरपूर भी बन जाता है, सेफ़
بھی ہوتا ہے، پینے کے لیے بھی بہترین ذائقہ ہوتا ہے۔ آپ اگر اسے انہینس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ چاٹ مسالہ، زیرہ پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار اسے ضرور بنائیے، اس کا ذائقہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان پر بھرپور نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔